सोचिए दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां हवा के मॉलिक्यूल्स को भी पीछे छोड़ दिया जाता है। यही तो है सुपरसोनिक फ्लाइट का मैजिक। लेकिन आप सोच रहे होंगे, हवा से तेज कैसे उड़ना मुमकिन हुआ? ये सवाल इंजीनियरिंग लैबिरिंथ का पहला दरवाजा है। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब है आवाज से तेज गति, जहां प्लेन मैक 1 से ज्यादा स्पीड से उड़ता है। ये वो मोमेंट है जब हवा खुद शॉकवेव बन जाती है। जब जेट मैक स्पीड टूटता है, हवा समझ नहीं पाती क्या हुआ और एक जोर का सोनिक बूम का धमाका सुनाई देता है। ये सोनिक बूम बस ध्वनि नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग सिग्नेचर है जो दिखता है कि मानव सोच हवा के नियमों को चैलेंज कर सकती है। सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था ड्रैग और हीट, क्योंकि हवा इतनी तेज रुकावट डालती है जैसे समुंदर में तूफान। इंजीनियर्स ने एयर फ्रिक्शन कम करने के लिए ऐसे एरोडायनामिक शेप्स डिजाइन किए जो हवा को काटते हुए निकल जाए, जैसे ब्लेड से पानी। ये ही वजह है कि कॉन्कोर्ड जैसा प्लेन सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक जीता जागता मॉडल था। उसके नोज को इंजीनियर्स ने इसलिए कर्व किया ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग में परफेक्ट विजिबिलिटी मिल सकी। लेकिन सबसे बड़ी कहानी थी उस प्लेन के इंजन की। ओलंपस 593 टर्बोजेट, एक बीस्ट जो हवा को फायर में बादल देता था। इस इंजन का डिजाइन ऐसा था जहां कंप्रेसर ब्लेड्स हल्की पर टिकाऊ अलॉय से ही बेनी दे ताकि वो इमेंस हीट झेल सकी। और फिर आया मोमेंट जब ये मेटल्स 127 डिग्री पर पिघलने लगते थे। तब इंजीनियर्स ने टाइटेनियम का इस्तेमाल किया। टाइटेनियम एक मेटल जो हल्का है पर स्टील से ही मजबूत। सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए ये तो एक ड्रीम मटेरियल था। लेकिन आप जानते हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स जब कंप्रेस होते ही है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे इंजन पर इमेंस प्रेशर पड़ता है। ऐसी हीट को संभालने के लिए इंजीनियर्स ने प्लेन के नए कूलिंग चैनल्स बनाए, जहां फ्यूल खुद हीट को एब्जॉर्ब करता था। सोचिए, फ्यूल जो आग देता है वही फ्यूल हीट को भी खा जाता है। ये आयरनी हाई सुपरसोनिक डिजाइन का जीनियस पार्ट था। सुपरसोनिक प्लेन्स में कंट्रोल्स भी आसान नहीं थे, क्योंकि मैक्स स्पीड पर थोड़ा सा एंगल बदलना भी डिजास्टर ला सकता था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फ्लाई बाय वायर सिस्टम आया, जहां मैनुअल कंट्रोल की जगह कंप्यूटर ने ली। अब पायलट नहीं, बल्कि एल्गोरिदम प्लेन को स्टैब रखता था। ये थी एक इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन। लेकिन हर ब्रेक थ्रू के साथ एक प्राइस भी होता है। सुपरसोनिक ट्रैवल महंगा, नॉइजी और एनर्जी हंग्री होता गया। 1990s में कॉन्कोर्ड जैसे लेजेंड्स रिटायर हुए, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। आज नई जनरेशन के इंजीनियर्स दोबारा सुपरसोनिक ड्रीम को जिंदा कर रहे हैं। कंपनीज जैसे बूम और नासा मिलकर ऐसे प्लेन्स बना रही है जो सोनिक बूम को साइलेंस में बादल देंगे। इमेजिन कीजिए, एक प्लेन जो मैक 1.8 से उड़ता है, लेकिन आप जमीन पर एक भी धमाका नहीं सुनते। यही फ्यूचर है क्वाइट सुपरसोनिक फ्लाइट, जहां इंजीनियरिंग और सस्टेनेबिलिटी दोनों हमसफर है। इंजीनियर्स अब कॉम्पोजिट मटेरियल्स और स्मार्ट सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हर पैनल हवा को महसूस कर सके। डेटा और एआई के जरिए एयर फ्लो को रियल टाइम में कंट्रोल किया जा रहा है। एक मूविंग ब्रेन जैसा सिस्टम तैयार है। अब एयरक्राफ्ट स्वयं डिसाइड करेगा किस एंगल पर उड़ना चाहिए, किस प्रेशर पर स्पीड बढ़ानी चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ फ्लाइट नहीं, एक सपना है, आवाज से ही तेज सपना। सुपरसोनिक फ्लाइट के पीछे साइंस नहीं, इंसानी क्यूरियोसिटी छुपी है, जो कहती है और तेज और आगे। मैक नंबर सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमारी लिमिट्स को तोड़ने की कहानी है। और जब मैनकाइंड ने मैक 2 को छू लिया, तो एक बात सबको समझ आई, इम्पॉसिबल बस एक इंजीनियरिंग पजल है।
शायद कल आपका नेक्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाए, बिना किसी सोनिक बूम के। सुपरसोनिक इंजीनियरिंग सिर्फ उड़ान नहीं, इंसान की हिम्मत का सबूत है। अगर आवाज से ही तेज कुछ है, तो वो है आपका विजन और अन इंजीनियर्स का जुनू, जो हवा को मिटाकर सोच बदल रहे हैं। तो दोस्तों, अगली दफा जब आप स्काई में एक कॉन्ट्राइल देखे, याद रखिए वहाँ हवा भी रिस्पेक्ट करती है इंजीनियरिंग को। ये था सुपरसोनिक फ्लाइट का सफर, जहां हर डेसिबल के पीछे एक इंसान का ड्रीम उड़ा रहे हैं।